क्या वो 5 हैबिट्स हैं जो कि एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है? देखो, हमेशा नकल करना कहते हैं ना कि स्कूल डेज की जितनी भी यादें होते ना, आप जिंदगी भर अपने साथ रखते हैं। जब बहुत छोटे थे, शायद आपने भी कनेक्ट किया होगा अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड की जर्नी पर, कि वहां पर हिंदी में एक बुक हुआ करती थी हमारे टाइम में, ज्ञान सागर। और उस ज्ञान सागर में ना चैप्टर हम रीड करते थे पूरी क्लास। उसके बाद टीचर्स एक मोरल बताती थी, जो चैप्टर में मेंशन होता था कि बच्चा, कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकता में बल है। और उन्हीं में से एक ऐसा था, महान बनने के लिए ना कुछ महान करना पड़ता है। वैसे ही ना अपने स्टूडेंट लाइफ में आप सबको लगता होगा ना कि सर ये सक्सेस कैसे मिलती है, ये ग्रोथ कैसे होती है, तो क्या एक एवरेज बच्चा कुछ चेंजेस करके टॉपर नहीं बन सकता? तो आंसर है यस, बन सकता है। तो आज ना क्यों ना इस वीडियो से एक छोटी सी लर्निंग लेके जाए। क्या वो 5 हैबिट्स हैं जो कि एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है? देखो, हमेशा नकल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वो अच्छा कर रहा है, अगर वो गुड हैबिट से वहां तक पहुंच गया, तो क्यों ना वो टेक्निक्स, वो हैबिट्स को हम भी फॉलो करें और हम भी उसी रास्ते पे चले, ताकि हम कुछ चेंज कर सके। जब तक बदलोगे नहीं ना, कुछ नया नहीं पाओगे। जैसे आप हो, ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये लाइफ में मैंने भी सीखा है और आपको भी सीखना है। अगर कुछ बड़ा पाना है ना, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो आज वो 5 हैबिट्स की बात करते हैं जो कि एक टॉपर बच्चा हमेशा रखता है। और आज आप ना मुझे एग्जैक्टली ये सिर्फ हमें बातें करके, वीडियो को लाइक करके नहीं जाने वाले। अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो, अगर आप मानते हो कि संतोष सर हम आपकी सारी बात को फॉलो करने वाले हैं, तो आज लिख लो कि आपकी वो 5 हैबिट्स जो क्या फॉलो करने वाले हो। आप 1 सब मेंशन कर लो, 2 आपका, 3 आपका, 4 और ये आपका 5 है। ये 5 हैबिट्स आप लिखोगे और हमेशा ये चेंज अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। और अच्छा सर, मैंने ये जो हैबिट है अपने लाइफ में इनकलकेट कर ली, और मैं चाहता हूं कि इस जर्नी पर क्यों ना, ये सिर्फ क्लास 10 की जर्नी थोड़ी ना है कि क्लास 10 में पढ़ा खत्म, बहुत आगे जाना है। तो ये सारी हैबिट्स को, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप यस जॉब कर रहे हो, हर जगह अप्लाएंगे, ताकि लाइफ में हमें वो महानता अचीव हो जाए। देखा जाए, सबसे पहला पढ़ा जाए, डोंट मिस द डेडलाइन। अभी आप मानोगे नहीं, सामने 8:20 हो रहे हैं AM, और मेरा एक टारगेट है कि 8:30 तक लगभग ये वीडियो खत्म हो जानी चाहिए। हर काम को ना करने का एक डेडलाइन होता है, और ये डेडलाइन आप कहीं ना कहीं आप इग्नोर करते हो। टॉपर्स की सिंपल सा स्टेटमेंट है, अगर मुझे टीचर ने बोला बेटा ये जो आपकी वर्कशीट है ना, उसने बोला कि आज खत्म करनी है, तो वो वर्कशीट करके सोएगा। जो काम जिस दिन का है, जो लेक्चर जिस दिन का है, आप उसको उसी दिन कंप्लीट किया करो। आप बेवजह उसको अगले दिन ले जाते हो, उसको अगले दिन करते 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 बहुत सारा जो उतना पेंडिंग टास्क वो आपका बढ़ जाता है। हमेशा ध्यान दो, अगर आपसे बोला गया है कि टेस्ट आपका 25 तारीख को है, तो 25 को दो ना, 26 को क्यों दें? जिस दिन जो है उस दिन करना है। और लाइफ में सीखो, डेडलाइन की बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। यार आप सबको पता है, जैसे एग्जांपल हॉलिडे होमवर्क है, उसका एक डेडलाइन है कि स्कूल खुलते ही हॉलिडे होमवर्क चेक किया जाएगा, और आप लगे पड़े हो। भले आपने पहले ना किया हो, लेकिन लगे पड़े हो, ताकि डेडलाइन क्या है? 1 तारीख। सेम वैसे ही आप कोई भी टास्क होता है ना, अगर टीचर लेक्चर ले रहा है, यार कुछ अलग इमरजेंसी का मैटर है, वो अलग बात है, लेकिन जो डेडलाइन है उसको फॉलो किया करो, पक्का ना? एग्जैक्टली सर, अगर आप डेडलाइन को फॉलो करोगे ना, तो एक प्रॉब्लम जो बच्चे बहुत फेस करते हैं, बोलो कि आपका बैकलॉग कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बैकलॉग क्या होता है? आप पेंडिंग टास्क को बढ़ाते जा रहे हो। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास डेडलाइन नहीं था। अगर वो काम आपने उस दिन किया होता, तो शायद अगली सुबह जो होती ना, वहां आप नए काम को कर रहे होते हो। अब अगली सुबह उठ के अगर मान लो वो सेम वही काम करोगे, तो वो जो चल रहा है वो कब करोगे? तो ये बैकलॉग आने मत देना, ये खुद मैनेज करना। अगर आपको लगता है कि आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो, और 5 घंटे पढ़ने से मेरा 1-2 दिन का बैकलॉग है, तो 5 की जगह क्या कर दो? आपका 7 कर दो। करेगा कौन? आप, और कोई नहीं करेगा। करना आपको ही होगा ना। सिंपल सी बात है, एक जो लाइफ आप जी रहे हो उसको जीते रहो, और एक ये कि कुछ नया सीख के आगे बढ़ जाओ। और मैं हमेशा मानता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए, ट्राई तो करो। तो प्रॉमिस करना है कि सर सेकंड में आपका बैकलॉग कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये बैकलॉग है, इसकी जिम्मेदारी फिर आप खुद ही लेना, कोई बंदा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपके काम है, आपकी अगर कुछ मान लो कि एग्जांपल आज आपकी क्लास छूट गई थी, उसके बाद आपको खेलने जाना था, तो खेलने को अवॉइड करो, उस लेक्चर को कंप्लीट करो। सिंपल सी बात है।
ये सेकंड है, बैकलॉग कभी भी नहीं होना चाहिए। आ जाओ देखा जाए, जब भी टॉपर से बात की गई ना, वो उसकी एक ही स्ट्रेटजी है, क्या कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस वो अपने टाइम पे कंप्लीट कर लेता है। एग्जांपल, अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्लास 10th में ना जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका सिलेबस लगभग लगभग कब तक ओवर होना चाहिए, आपका आंसर है सितंबर तक। सितंबर तक आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर आपने सितंबर तक एनसीईआरटी नहीं करी तो इतना कुछ बड़ा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसके बाद ना कुछ आपको और बुक्स करनी होती है। जैसे अगर साइंस की बात करूं तो एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंड में सैंपल पेपर है। तो अगर आपने ये सिलेबस सितंबर तक कर लिया, जैसे कि मैंने एक टारगेट दिया भी आपको, तो आप आराम से बाकी चीजें को कर पाओगे और यस फिर आपका जो स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। साथ में ना सारे सब्जेक्ट्स को, जो 5 के 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको मेंटेन करना आना चाहिए कि उन्हें मैनेज कैसे करें। अगर आपको लगता है कि भैया ठीक है मेरी मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स को ज्यादा टाइम दो, आपको लगता है कि मेरी साइंस ठीक ठाक है तो कम टाइम दो, ये खुद अरेंज करो कि आपका क्या वीक जोन है, क्या आपका स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलो। ऐसा कभी मत करना कि मैथ अच्छी लगती है तो मैथ 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 पढ़ रहे हैं ना, साइंस अच्छी तो साइंस साइंस साइंस, कभी नहीं कभी नहीं। सारे सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज आप टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आ पाओगे। आप मैथ्स में 100 में से 100 ला सकते हो, लेकिन टॉपर बनना है ना, सारी चीज को मैनेज करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको जो पसंद है, मान लो आपको मैथ्स पसंद है ना, तो आप मैथ्स में ही आगे बढ़ोगे। बट स्टार्टिंग में ना मैथ्स में आगे जाना है तो वो आगे जाके हो जाएगा, बट स्टार्टिंग सब कुछ मैनेज करके चलो। सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी हैबिट है। और साथ में ये जो आपका सिलेबस है, ये आप हमेशा, जो एक टॉपर होता है ना उसके कहते हैं ना कि उसके पीछे एक गुरु का हाथ होता है। जैसे मान लो साइंस की बात कर रहे हो तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है, वैसे ही आप जो सब्जेक्ट जिसे पढ़ रहे हो, जिससे आपको समझ में आता है, उनके साथ साथ चलो, वो सिलेबस उस टाइम तक आराम से हो जाएगा। और सेम वही बात है, आप टाइम पे करना, बैकलॉग आने मत देना। चलो ओके, मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज, सर नींद बहुत आती है जी, सर बहुत नींद आती है, जब सर पढ़ते हैं ना तो नींद आ जाती है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप गेम खेलते हो, आपको नींद आती है? नहीं आती जी, क्योंकि आपका गेम खेलते समय आपका इंटरेस्ट है, पढ़ते समय इंटरेस्ट नहीं है। सर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बोलो कि आपका नींद तो आएगी। तो अब ये सोचो ना कि अगर मान लिया जाए कि आपको नींद आ रही है, इसका सिंपल सा रीजन है यार कि उस काम को मन नहीं कर रहा। तो आप ना देखो, सिंपल सा है, हर किसी को पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन सिंपल सा हिसाब है, आप ना अभी ये देखो कि मैं पढ़ रहा हूं ना, तो +10 कर दिया करो, आगे आने वाले 10 साल मेरे कैसे होंगे। 10 साल बाद जो रॉयल लाइफ आप जियोगे ना, वो अलग ही स्वैग होगा। हर कोई चाहता है ना मैं खूब मौज काटूं। आप अभी पढ़ रहे हो ना, सोचो 10 साल आने बाद कैसे होने वाले हैं, वो फील करोगे ना तो मजा आएगा। पीछे एक रीजन होना बहुत जरूरी है कि आप किसके खातिर पढ़ रहे हो। क्या आपके पेरेंट्स की खुशी है, क्या वो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वो सोचो। और कभी भी ना ये लेजीनेस वाला फैक्टर आना ही नहीं चाहिए। यार कम खाओ ना, थोड़ा सा कम खाओ। अगर मान लो आपको पढ़ाई करनी है, उससे पहले आप इतना सारा खा के बैठोगे तो नींद तो आएगी, जायज यार। और आप ये देखो ना, अगर आपको रात को पढ़ने का मन नहीं करता तो रात को पढ़ने बैठोगे, नींद तो आएगी ना यार, सुबह उठ के पढ़ो। ये मतलब इन द सेंस ये नहीं कि रात को पढ़ना सुबह पढ़ना, ये लेजीनेस, आलस कितने इंसान को खराबी करेगा, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो काम है उस समय होना चाहिए। अगर ये है तो आपका कहीं ना कहीं बच्चा आप इग्नोर करोगे, और ऐसे लोग इग्नोर बहुत करते हैं, छोड़ो जी कुछ नहीं होगा जी, राम राम जी, ऐसा कभी मत करना बच्चा। आलस आपको किसी भी फील्ड में नहीं करना, और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा इस फैक्टर करे। अगर आप पढ़ने बैठे हो 20 स्ट्रेट, कोई बच्चा देखता हूं लेट के पढ़ता है, हम पढ़ रहे हैं द एनिमल्स आर वेरी गुड, बात को समझो। ये नहीं बेटा, कहते हैं विद्या का अपमान कभी मत करना, ये ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। आप पढ़ने बैठो, इज्जत से बैठो, 1 घंटे पढ़ो, ढंग से पढ़ो। डन है क्या? ओके सर। एंड देखा जाए बच्चा कि सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओ और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाओ। मान लो इस वीक आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो आपका बाय द एंड ऑफ द वीक उसको फिर रिवाइज करो। नेक्स्ट वीक अगर कोई चैप्टर नया पढ़ रहे हो, उसके एंड में वो फर्स्ट और सेकंड फिर रिवाइज करो। बार बार रिवीजन ही आपको आगे बढ़ाएगी। और ज्यादा बुक्स फॉलो मत करना, एक एनसीईआरटी पकड़ लो, उसके हम बाकी करवाएंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ करते जाओ, जो टीचर आपको जो बुक रिकमेंड कर रहा है उसको बार 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 करो, आपको आगे जाएगा सेम बच्चा। और आपको ये टेस्ट का फैक्टर है, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। हमेशा बोलता हूं, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर ना मैं साइंस की टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूं,
जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाली है। ध्यान दो, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट से ना आपको पता चलता है कि आप किस जगह खड़े हो, फिर आपको कितनी और मेहनत करनी है। ये 2 ऐड कर लो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देने नहीं जाना, उससे पहले आप इतने एग्जाम दे दो कि आप पूरे तैयार हो जाओ। रिवीजन और टेस्ट को जोड़ लेना, ये 5 बातें ना हर कोई बच्चा अभी ना मुझे प्रॉमिस करो, मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, मुझे प्रॉमिस करो कि 5 की 5 बातें किस तरह आपके साथ साथ फॉलो करेंगे। और सिर्फ क्लास 10 की जर्नी में नहीं, आने वाले जितनी भी आपके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो उन समय 5 बातें फॉलो करनी है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, पक्का ना, पक्का मुझे सेंड करना। ध्यान दो, ये कौन है बोलो? ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं। ये कौन है सर? आपका ABKSSJ। चलो क्या ये आपका ABKSJ आपका, और ये आपके लो ये संतोष सर है। अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा, ध्यान देना। चलो क्या, तो हैप्पी प्रॉमिस डे। मैं चाहता हूं कि हर कोई बच्चा इस टेक्निक को फॉलो करे और आप अपनी कॉपी में लिखो कि सर जो 5 बातें सर ने बताई हैं इसको जिंदगी भर फॉलो करेंगे, ये कभी भी नहीं करना। डन बच्चों, ऐसा ना हो ये वीडियो खत्म हो उसके बाद सर संतोष सर मजा आया, थैंक यू, लाइक भी कर दिए, चलो क्या राम राम जी, ऐसे मत करना। ये फॉलो करना है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। एंड यस, बात की जाए बच्चा, अभी आप जून के मंथ में खड़े हो, ध्यान दिया जाए, स्कूल खुलने वाले हैं, बहुत तगड़ा प्लान कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए। और आप आज जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जैसे मान लो कि ये आप देख रहे हो 24 तारीख को, 24 जून को मुझे बोलना सर आई प्रॉमिस डन टू फॉलो दीज 5 हैबिट्स। खत्म, इन 5 हैबिट्स को मैं फॉलो करूंगा। और यस, मुझे अपना नीचे ये लो प्यारा सा सिग्नेचर, ये कमिटमेंट दो। और जब भी आपको मन ना करे पढ़ने का, इसको देखो, तब मजा आएगा, पक्का ना। और इस मंथ टेस्ट सीरीज लेके आने वाला। अच्छा, साथ में अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया, सब बच्चे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना, क्योंकि इस मंथ हम यहां पर टेस्ट सीरीज को करने वाले हैं। कुछ नहीं करना, आप आओ, बस अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। फर्स्ट टाइम क्लास में आओगे तो आप ये कोड यूज करो, ज्ञानी22 कर लोगे। यस सर, पक्का, शपथ, हाँ जी। तो आज से क्यों ना जीवन में बहुत सारे चेंज को लाया जाए और इन 5 बात को फॉलो करके आगे बढ़ते, पक्का। और मैं अकेले नहीं, आप अकेले नहीं, मिलकर बढ़ेंगे और प्रूव करेंगे। व्हाट इज द ABKSSJ? आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे ABKSSJ रॉक्स।